हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विष्णु प्रकाश है और मैं अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट डायरेक्टर से अपनी मैथ की फिफ्थ वीडियो लेकर के आपके सामने आज आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा बेसिक ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों की गणितीय संक्रियाएं। इससे पहले हमने अपनी 4 वीडियोज़ में मैथ्स के नंबर सिस्टम का बेसिक पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट, डिविजिबिलिटी रूल, बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथ्स एंड अपने फिफ्थ वीडियो में डेसिमल, रेशनल एंड इरेशनल नंबर का पूरा डिटेल्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन को कैसे, उनके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे करते हैं, यानी कि उनको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग देते हैं। ठीक, देखिए, अगर हम बात करें अगर आज के टॉपिक के सबसे फर्स्ट ऑपरेशन की, तो वो हमारा होता है एडिशन, यानी कि भिन्नों का जोड़। देखिए, अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास दो फ्रैक्शन दिया हुआ है या दो भिन्न दिया हुआ है या दो परिमेय संख्या दी हुई है। अगर हम बात करते हैं कि एक हमारे सामने एग्जांपल 2/3 और एक दूसरी भिन्न है हमारी 3/5। ठीक है, अब हमारे सामने यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। इसको और इसको, इन दोनों भिन्नों को हमको जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए, जैसे कि हमको पता है कि ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो होगा उसमें हम हर का एलसीएम लेते हैं। तीन और, देखिए, फर्स्ट स्टेप अगर हम बात करें तो 3 एंड 5 का एलसीएम, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक, तो अगर हम 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं तो हमारा होगा 15। 15 होगा हमारा एलसीएम। अब 15 में हम 3 से डिवाइड देते हैं, 15 में 3 से भाग देंगे तो हमारा 5 बार जाएगा। जो संख्या आएगी उससे हम 2 में गुणा करते हैं। तो 3 से हम 15 में जब भाग दिए तो हमारा 5 बार गया, और 5 में जब 2 का गुणा करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ गया 10। ठीक, फिर सेम यही प्रोसेस दूसरे वाले के साथ अपनाएंगे। अगर इसमें हमारा दिया, यहाँ पे दिया हुआ है 5 और यहाँ पे है 15, तो 5 और 15 का जब हम डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, और जो हमारा रिजल्ट है 3, तो 3 से हम इसके अंश में गुणा करेंगे, तो 3 3 9, यानी कि 9। तो इस प्रकार हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 19/15 होगा। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया और ये हमारा हुआ इसका आंसर। ठीक, अगर हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की, तो और अगर हम लेते हैं इसमें, मान लिए कि 4/6 प्लस 2/3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा दूसरा एग्जाम्पल है 4/6 प्लस 2/3। यहाँ पे देखिए, एडिशन करने के लिए प्रोसेस वही है। सबसे पहले नीचे वालों का यानी कि हर का एलसीएम। एलसीएम जब हम 6 और 3 का लेंगे, हमारा एलसीएम होगा 6। 6 में जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, एंड 1 × 4 = 4। ओके, प्लस जब 3 और 6 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 टाइम्स जाएगा, 2 × 2 = 4। ठीक, अगर अब हम बात करते हैं, इसको सिंपली जोड़ना होगा। 4 and 4 = 8, 8/6, ये हमारा हो गया आंसर। तो अभी हमने दो एग्जाम्पल के थ्रू भिन्नों का एडिशन देख लिया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट, आज की वीडियो के अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो जो हमारा सेकेंड ऑपरेशन होगा वो होगा सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना। आइए हम देखते हैं कि दो बिंदुओं को हम कैसे घटाते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का सेकेंड टॉपिक हो गया ये सब्ट्रैक्शन। ठीक, हम चारों ऑपरेशंस को आज दो दो एग्जांपल्स के साथ समझाएंगे। ठीक है, सपोज अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे 4/5, माइनस करना है हमें 3/4 को। ठीक, देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन दोनों में प्रोसेस सेम होता है, बस उसमें ऐड करते हैं और इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम नीचे वाले का एलसीएम, नीचे वाले का जब एलसीएम लेंगे तो 5 और 4 का हमारा एलसीएम हो जाएगा 20। ठीक, 20 जब हमारा एलसीएम हो गया तो 20 में 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे डिवीजन का जो रिजल्ट आएगा वो होगा 4, या 4 और 4 इंटू ये 4। ठीक, और
ये हमारा जो दूसरा वाला भिन्न है इसका हर जो है वो 4 है, तो 4 से इस 20 में अगर हम भाग देंगे तो हमारा 5 भर जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे कि 5 गुणे इसका हर। ठीक, तो 5 गुणे 3 बराबर 15, 4 चौके 16 माइनस 15 बटा में 20, यानी कि जो ये इससे हमारा जो रिजल्ट आएगा 1/20, ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल की, दूसरे सब्ट्रैक्शन के दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें तो हम ले लेते हैं 3/16 माइनस 9/4। ठीक है, अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं और इसमें अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा होगा 16। ठीक है, 16 और 4 का एलसीएम 16। ठीक है, अब हम बात करते हैं 16 से 16 में डिवाइड देते हैं तो ये हमारा गया 1 टाइम, 1 इंटू 3। ठीक, फिर हम बात करते हैं 4 से 16 में, तो ये हमारा जाएगा 4 टाइम, 4 टाइम्स जाएगा, रिजल्ट में आएगा हमारा 4, तो 4 गुणे इसका अंश, अंश हो गया 9। ठीक, तो ये हो गया 3 माइनस 9 चौके 36 बटा में 16। ठीक, जब हम 3 में से 36 घटाएंगे, देखिए यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है और वो माइनस है, तो 36 में यहाँ पे क्या होगा कि घटेगा, तो 36 में से 3 जाएगा, हमारे सामने आएगा 33, लेकिन माइनस का साइन और प्लस का साइन ये अगर हम देखेंगे तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी साइन उसी का होगा, तो यहाँ माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे माइनस का साइन, बटे में जो हमारा एलसीएम था 64। तो ये हमारा हो गया इसका सेकंड टॉपिक। अगर तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन। फिर अगर हम बात करते हैं आज के अपने थर्ड टॉपिक की, तो ये होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक, इसके थ्रू हम क्या करेंगे कि दो या देखिए ये जो भी प्रोसेस है ये हम आपको छोटे एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहे हैं, इसमें 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं भिन्न। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके एक एग्जांपल की, लाइक आपके सामने दे दिया है 3 बटा में 6 गुणे 4 बटा में 9। ठीक, ये अगर आपके सामने एग्जांपल दिया और इसके आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, देखिए इसमें कोई एलसीएम नहीं लेना होता है। ठीक, इसमें हम सिंपली देखिए यहाँ पे 3/6 है और ये 4/9 है, इसमें हम जो भी डिजिट्स कर देंगे यानी कि अंश में अंश और हर से भाग देंगे, चाहे ये इसका अंश हो या इसका अंश हो या इसका हर हो या इसका हर हो, इसके अंश से इसके भी हर को डिवाइड किया जा सकता है या इसके अंश को इसके हर के साथ डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो 3 3 जा 9। ठीक है, और 6 की अगर बात करें तो 6 और 4 है, तो ये हमारा दोनों डिजिट जो है, ये हमारा जो दोनों नंबर है ये 2 से कट रहा है, तो ये 2 3 6 और 2 दूनी 4। देखिए क्या बचा, हाँ इसमें ये ध्यान देना होता है कि कोई भी हमारा नंबर छूटे ना। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो ऊपर हमारा बचा है केवल 2 और नीचे बचा है हमारा 3 इंटू 3, तो ये हमारा हो गया 2/9। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ये बहुत बेसिक है, बहुत इजी है। ठीक, अगर हम अपने तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ये अगर हम ले लेते हैं 2/5 इंटू 15/9 इंटू 3/6। ध्यान दीजिएगा 2/5 इंटू 15/9 इंटू 3/6 है। ठीक है, 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली हमने आपको जो रूल बताया था कि अंश से हर में भाग देंगे, चाहे वो किसी का अंश और किसी का हर हो, लेकिन किसी का अंश किसी का हर इन द सेंस कि अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा तो ही ये ऑपरेशन तो ही ये वाला प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि कौन किससे कट रहा है, तो 3 से 9 कट गया 3 बार में, 5 से 15 कट गया 3 बार में, 2 से 6 कट गया 3 बार में, और 1 3 से 1 3 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम ऊपर क्या करें, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, 1 है, यहाँ पे 1 है, ऊपर कुछ नहीं बचा है यानी कि 1 है। ठीक, और अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे हमारा बचा है 3, तो 1/3 ये जो होगा हमारा इसका
आंसर होगा। और इस प्रकार से हम लोगों ने फ्रैक्शन का 3 ऑपरेशन यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब बात आती है हमारे चौथे टॉपिक की। चौथा टॉपिक हमारा डिवीज़न। क्या है ये? डिवीज़न। डिवीज़न का मीन्स होता है भाग। अगर हम बात करते हैं दो परिमेय संख्या या दो भिन्नों के भाग की, तो अगर हम हमारे सामने दे दिया है कि 4/9 और इसे भाग देना है हमें 2/3 से। ध्यान दीजिएगा, हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है ये दिया है कि 4/9 भागे 2/3। इन दोनों को अगर हम भाग देखिए तो इसमें क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है, अगर हम भाग यानी कि डिवीजन का ये जो साइन है इसे हम रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ। ठीक, डिवीजन के साइन को हम जब भी मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ रिप्लेस करते हैं, चेंज करते हैं, तो इसमें क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। ये वाला हमारा जो भिन्न है, ये हमारा जो भिन्न है, ये इसका अंश हर में बदल जाता है और हर अंश में, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो था 2/3 है, यहाँ पे हमारा 2/3, यहाँ पे क्या होगा 3/2। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पे क्या हो गया, अब आपके सामने सेम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस, जो मल्टीप्लिकेशन में आप ये प्रोसेस अपनाएंगे वही प्रोसेस अब इसमें होगा। 3 से जब 9 में डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 2 2 4, बचा गया आपके सामने 2/3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अगर इसी की अगर हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे एग्जांपल की, सपोज अगर हम ले लेते हैं इसमें 14/2, 14/2 नहीं 3 ले लीजिए, भागे 21/15। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा था कि फर्स्ट भिन्न को एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के साइन को सॉरी डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साथ चेंज करेंगे। जब ये कर लेंगे हमारा जो नेक्स्ट भिन्न होगा यानी कि जो नेक्स्ट नंबर होगा, इसको अंश को हर और हर को अंश, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ चेंज कर देंगे आपस में। ठीक है, तो हमारा जो 15 यहाँ पे 21/15 है यानी कि 21/15 है, ये चेंज होकर के 15/21 यानी कि 15/21 हो जाएगा। बात करते हैं अगर हम इसको फिर कटाने की, तो 14, तो 7 से अगर हम भाग कर देते हैं तो 7 दूनी 14, 7 3 21। 3 से देखिए यहाँ 3 से ये 3 नहीं कटेगा, इस 3 से ये 15 कटेगा, 3 5 15, बचा क्या हमारे पास 2 गुणे 5/3 यानी कि 10/3। ये जो हमारा है ये आंसर है। हेलो फ्रेंड्स, अगर हम बात कर रहे हैं अपने इसमें, अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, भिन्नों में अगर नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे तो हमारे सामने आएगा कि बढ़ते और घटते क्रम में भिन्नों को कैसे लिखा जाता है। अधिकतर एग्जाम्स में ये पूछ देता है कि 4-5 आपको आपके सामने कुछ फ्रैक्शंस दे दिए रहेंगे, फ्रैक्शन नंबर रहेंगे, और उसको लिख देगा कि इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, यानी कि उसको बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में पूछ देगा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम से पूछ देता है कि मान लीजिए कि आपके सामने 5 नंबर्स लिख देंगे, 5 फ्रैक्शन लिखा रहेगा, उसमें बोलेगा कि तीसरी बड़ी संख्या कौन सी है या फिर चौथी बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक, तो इन ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज अगर सामने आपके सामने अगर एग्जाम्पल में दे दिया है कि 5/3 1/2 3/4। ठीक है, फिर अगर एक और अगर दे दिया है आपके सामने कि 5/12 या 3/, एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 6 दे दिया। ठीक है, अब देखिए तो इसका जो सबसे बेसिक स्टेप और जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जितने भी ये भिन्न दिए हैं, चाहे आपके सामने वो दिया हो ये 3/2 1/2 3/4 5/12 एंड 3/6, ये सभी ये जो भिन्न दिए हैं
इन सभी का, इन सभी के हर का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, अगर हम इन सभी के हर का एलसीएम लेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका एलसीएम जब आएगा वो आएगा हमारे सामने 12। मैं अभी आपको शॉर्टकट में ही ले रहा हूँ, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एलसीएम कैसे लिया जाता है इस चीज़ को हम पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो जैसे इसका हम एलसीएम ले लिए तो हमारे सामने आ गया 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो प्रोसेस हम जोड़ने और घटाने के लिए यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कर रहे थे, सेम वही प्रोसेस इसमें भी अपनाएंगे। बस उसमें साइन लग रहा था प्लस और माइनस का, लेकिन इसमें प्लस और माइनस का कोई भी साइन नहीं लगाएंगे, उसको सिंपली कॉमा के साथ हम लिखते जाएंगे। 12 आ गया हमारा एलसीएम, 3 है, जब 12 में 3 से भाग देंगे हमारा गया 4 बार, तो 4 बार गया, यानी कि 4 गुणे 5। ठीक, फिर हमारा जो दूसरा है इसके साथ 2 के साथ जाएगा तो 6, तो 6 गुणे 1। फिर अगर हम बात करें अपने तीसरे की तो इसमें है 12 से 4 गया 3 बार में। ठीक, तो 3 गुणे 3। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की तो 12 से ये 1 बार में जाएगा तो 1 गुणे 5। ठीक, और ये जो 6 है तो 6 से 12 जाएगा 2 बार में, तो ये नहीं 2 गुणे 3। ठीक, अब देखिए 5 चौके 20 बटा में, ये 1 मिनट, ये हम ले लिए सबके लिए नीचे 12, 20 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 9, 5 और 3 दूनी 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो हम जब इसको सिंगल सिंगल लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 बटा 12, 6 बटा 12, 9 बटा 12, 5 बटा 6 और 6 बटा 12। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि सबका जो बेस है, सबका जो बेस है वो इक्वल है, सबका जो बेस है वो 12 हो गया। अब देखिए, अब हम जो अगर हमको बढ़ते क्रम में लिखना होगा तो हम ऊपर वाला यानी कि जो अंश है, अगर इसको हम बढ़ते क्रम में लिख दें तो हमारा ये रिजल्ट जो होगा वो बढ़ते क्रम में होगा। अगर हमें घटते क्रम में लिखना होगा तो हम सबसे छोटी से छोटी नंबर के साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारा ये जो अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा सबसे छोटा अंक इसमें कौन सा है, तो हम इसमें देखेंगे हमारा सबसे छोटा अंक इसमें जो है वो 5 है, तो ये हमारा आ जाएगा 1 नंबर पे, यानी ये सबसे छोटा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 6 बटा 12 ही है, ये दूसरा है 6 बटा 12, दो संख्या 6 बटा 12 है, यानी कि दोनों के दोनों बराबर हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी को भी फर्स्ट ले सकते हैं और किसी को भी सेकंड। सपोज हमने इसको फर्स्ट लिया और इसको थर्ड ले लिया, सॉरी इसको हमने सेकंड ले लिया, उसको थर्ड ले लिया। ठीक, अब हम बात करते हैं चौथी संख्या की, तो वो होगी हमारी 9 बटा 12। ठीक, ये हो गई हमारी चौथी और ये हो गई हमारी पांचवी। ठीक, तो अब हमको जब फाइनल अपना यहाँ पे आंसर अगर जो फाइनल लिखना रहेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस संख्या को तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारी मूल संख्या नहीं है। हमारी मूल संख्या यानी कि अगर हम बात करें इसकी, तो ये हमारा जो गिवन क्वेश्चन था, क्वेश्चन में तो आपको यही रहेगा, तो आंसर भी हमको इसी फॉर्म में लिखना है। तो इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट यानी कि कौन सा सबसे छोटा है, तो फर्स्ट ये है 5 बटा 12, तो 5 बटा 12 कौन सी संख्या थी, यानी कि सेकेंड लास्ट। ठीक, तो वो हमारी थी 5 बटा 12, ये जो थी हमारी ये सबसे छोटी है। ठीक, इससे अगर हम बड़ी की बात करें, ये छोटा हो गया, ये बड़े का अगर हम साइन दे दिए तो हमारा दूसरा नंबर जो है 6 बटा 12, यानी कि 6 बटा 12 कौन सा है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, तो सेकंड नंबर पे कौन सा नंबर है हमारा 1 बटा 2। ठीक, सेकंड नंबर पर हम ले लिए यहाँ पे 1 बटा 2। ठीक, इससे बड़ा हम कौन सा ले लिए, तीसरा, यानी कि सबसे लास्ट का नंबर, तो ये हमारा कितना 3 बटा में 6। फिर अगर हम बात करें चौथे नंबर की, तो चौथा नंबर कौन सा है, ये है 9 बटा 12, तो 9 बटा 12 किसका फॉर्म था, 3 बटे 4 का, ये हमारा हो जाएगा 3 बटे 4। फिर हमारा पाँचवा नंबर यानी कि पहला 20 बटा में 12, यानी कि 5 बटा में 3, 5 बटा में 3। ये जो था हमारा ये बढ़ते क्रम में है,
ये बढ़ते क्रम में है, इसको क्या कहेंगे, ये हमारा बढ़ते क्रम में है। ठीक, अगर यही आपसे पूछ दे कि इसको घटते क्रम में लिखना है तो आपको सेम यही चीज़ बस उल्टा लिख देना है। ठीक, देखिए इसमें क्या किया हम, सबसे पहले जो भी हमारे ये गिवन नंबर्स थे सबके हम हर का, सभी भिन्नों के हर का हम एलसीएम निकाले हैं। एलसीएम से जो हम प्रोसेस, एलसीएम निकालने के बाद जो प्रोसेस हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ करते हैं, सेम वही प्रोसेस इसमें भी करेंगे। यानी कि एलसीएम से इन सभी के हर में सिंगल सिंगल भाग देंगे और जो हमारा भागफल आएगा तो उससे हम इसके अंश से गुणा करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के साथ हमने किया तो ये 4/5 हुआ, ये 6/1 हो गया, 3/3 हो गया, ये 1/5 हो गया, सॉरी 1/5 हो गया, और ये 2/3 हो गया। फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद हम सबको सिंगल सिंगल लिखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो बेस है, यानी कि जो हमारा अंश है, सॉरी हर जो है वो सबका बराबर है, तो हम इसके अंशों की तुलना करेंगे। यानी कि इसके देखेंगे कि कौन सा अंश सबसे छोटा है और कौन सा अंश सबसे बड़ा है। ठीक, तो जो सबसे छोटा रहेगा, अगर हमको बढ़ते क्रम में लिखना होगा तो जो अंश सबसे छोटा होगा उसको पहले, फिर उसके बाद बढ़ते क्रम में लिख देंगे। ठीक, हाँ, ध्यान देने वाली इसमें यही चीज़ है कि हम कभी आंसर इस फॉर्म में लिखेंगे। हमारा जो मेन फॉर्म था, हमारा जो ये जो मूल संख्याएं थी, अभी हमारा जो इस प्रकार का संख्या था, हमारा ये नंबर था, जो क्वेश्चन था, हमको इसी फॉर्म में आंसर को अपने लिखना होगा। ठीक, अगर हम इसकी बात करें बढ़ते क्रम की, तो ये हमारा ये आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में भिन्नों का कैसे एलसीएम निकालते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।